जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को आप सभी का स्वागत है विनय पत्रिका पद संख्या 220। आइए प्रारंभ करते हैं। करिए संभार कौशल राय और ठोर न और गति अवलंब नाम बिहाए। करिए संभार कौशल राय, हे कौशल राज मेरी रक्षा कीजिए। आपके नाम को छोड़कर मुझे ना तो कहीं और ठोर ठिकाना है और ना किसी का सहारा ही है। मेरी तो बस आपके नाम तक ही दौड़ है। बूझी अपनी आपनो हितु आप बाप न माए। राम राउर नाम गुर सुर स्वामी सखा सहाय। आप स्वयं समझ बूझकर अपने सेवकों का ऐसा कल्याण कर देते हैं जैसा सगे माता पिता भी नहीं करते। माता पिता भी मोक्ष सुख तो नहीं दे सकते। हे श्री राम जी, आपका नाम ही मेरा गुरु, देवता, स्वामी, मित्र और सहायक है। राम राज न चले मानस मलिन के छल छाए। कोप ते ही कलिकाल कायर मुए ही घालत घाए। हे नाथ, आपके राम राज्य में मलिन मन वाले के कपट की छाया भी नहीं पड़ सकती, किंतु यह कायर कलिकाल उसी क्रोध के कारण मुझ मरे हुए को भी अपनी चोटों से घायल कर रहा है। अर्थात जब राम राज होता है तो विकारों की छाया भी मुझ पर नहीं पड़ सकती, लेकिन चूंकि यह कलयुग है तो वह मुझे प्रताड़ित कर रहा है। इसे इतना भी तो भय नहीं कि मैं राम राज्य में बस रहा हूं। लेत के हरि को बयर जो भेक हनी गो माए। त्यों ही राम गुलाम जानी निकाम देत कुदाए। जैसे गीदड़ मेंढक को मारकर सिंह के वैर का बदला लेना चाहता है, वैसे ही यह मुझे आपका दास जानकर मुझ पर गहरी चोट कर रहा है। दुख तो इसको आपसे है, क्योंकि जिसका मन आपके राज्य में बसता है उसमें यह प्रवेश नहीं कर पाता, परंतु आप पर तो इसका जोर चलता नहीं। मुझ सरीखे क्षुद्र दास को सता रहा है। अकनिया के कपट कर तब अमित अनय अपाए। सुखी हरिपुर बसत होत परिछि तहि पछिताए। भगवान के परम धाम में आनंद पूर्वक निवास करने वाले महाराज परीक्षित के मन में भी इसकी कपट भरी करतूतों, असंख्य अनीतियों और साधुओं के मार्ग में डाले गए अनेक विघ्न बाधाओं को सुनकर पछतावा हो रहा है, इसलिए कि इसे पकड़कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया। कृपा सिंधु बिलो किए जन मन की सांसति साए। शरण आयो देव दीन दयालु देखन पाए। हे कृपा सागर, तनिक कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस दास के मन की पीड़ा शांत हो जाए। हे दीन दयाल, हे देव, मैं आपके चरणों का दर्शन करने के लिए आपकी शरण आया हूं। निकट बोली न बरजिए बलि जाऊं हनिये न हाय। देखी है हनुमान गोमुख ना हरनी के न्याय। यदि आप, हे कृपा सागर, यदि आप उस कलयुग को पास बुलाकर रोकना नहीं चाहते या उसकी हाय हाय की पुकार सुनकर उसे मारना नहीं चाहते, तो मैं आपकी बलैया लेता हूं। आप तनिक हनुमान जी को ही इशारा कर दीजिए और आपका संकेत पाकर वे इसकी ओर वैसे ही देखेंगे जैसे सिंह गाय के मुख की ओर देखता है। अरुण मुख भ्रू बिकट पिंगल नयन रोष कषाय। वीर सुमिरी समीर को घटी है
चपल चित चाये। इस प्रकार कलयुग की कुटिल करने के कारण जब हनुमान जी लाल मुंह, टेढ़ी भौहें भौहें और पीली आंखों को क्रोध से लाल कर लेंगे, तब पवन कुमार वीरवर हनुमान जी का स्मरण कर इस चंचल चित्त वाले कलयुग का सारा चाव चंपत हो जाएगा और वह अपनी सारी शक्ति भूल जाएगा। बिनय सुनी बिहसे अनुज सो, बचन के कही भाए। भली भली कहयो लशन हूँ हसी, बने सकल बनाए। मेरी यह विनती सुनकर श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इन बातों का तात्पर्य समझाए कि देखो तुलसी कैसा चतुर है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि ठीक ही तो कहता है, बस इस प्रकार मेरी सारी बात बन गई। दई दी नहीं दादी, सो सुनि सुजन सदन बधाए। मिटे संकट सोच पोच प्रपंच पाप निकाये। पेखी प्रीति प्रतीति जन पर, अगुन अनघ उप अमाए। दास तुलसी कहत मुनि गण, जयति जय उरु गाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस गरीब का न्याय कर दिया। यह सुनकर संतों के घर बधाई बजने लगी। दुख चिंता छल कपट पाप के समूह सब नष्ट हो गए। निर्गुण श्री राम जी की अपने दास पर ऐसी अलौकिक पवित्र और माया रहित प्रेम और विश्वास देखकर हे तुलसीदास मुनि लोग कहने लगे कि विपुल कीर्ति वाले भगवान की जय हो जय हो। अब तक जितने भी पद आए थे, अब तक श्री रामचंद्र जी ने कोई उत्तर नहीं दिया था। ये पहला पद है जिसमें वो मुस्कुराकर कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि देखो कितना चतुर है, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ठीक ही तो कह रहा है। और तब श्री रामचंद्र जी तुलसीदास जी पर कृपा कर देते हैं और सब भगवान की जय हो ऐसा कहते हैं। 200 पद संख्या 221 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।